प्रारंभ करें। कल हमने धन विधेयक अर्थात मनी बिल पे बात किया था। आज बात करने वाले हैं उससे आगे धन विधेयक अर्थात आर्टिकल 109, 10 और 11 पे हमने बातचीत कर ली थी। आज बात करने वाले हैं वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं अर्थात आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 ये क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसका जो वर्णन किया गया है वो है आर्टिकल 112 112 आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के मध्य या दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। क्या कहता है कि सबसे पहले रखवा कौन रहा है, तो ये ध्यान देना है कि रखवाने वाला व्यक्ति कौन है, वो है राष्ट्रपति महोदय। कौन रखवा रहा है? राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक, रखवा कौन रहा है? राष्ट्रपति। कहां रखवा रहा है? तो संसद के दोनों जो सदन है, संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके समक्ष रखवाता है। ठीक, बात करते हैं कि जो संविधान है इसमें संसद बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अर्थात अगर हम कह दें कि बजट का प्रयोग संविधान में किया गया है, नहीं, उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है। यहां पर हम बजट की बात करते हैं, जब बजट, तो इसका उपयोग जो है क्या किया गया है? जी नहीं, ये गलत है। ना ही संविधान में बजट का शब्द का उल्लेख किया गया है, ना ही संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। समझ में आया? ये बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में होता है और इसमें होता क्या है, जो आगामी वर्ष होता है इनका लेखा जोखा होता है, इनकी योजनाएं होती हैं कि कैसे और क्या करना है। ठीक, जो बजट होता है हमने पढ़ा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बिल जो था, सुधार बिल, कब आया था? 1919 में। तब हमने पढ़ा था कि जो बजट था, ठीक, केंद्र सरकार ने बजट को दो भागों में तोड़ दिया था। 1909 में क्या हुआ था, जो भारत के लोग थे इनको बजट पर अपना मत या विचार रखने का अधिकार प्राप्त हुआ था और 1919 में बजट को दो भागों में तोड़ दिया गया। और इसमें क्या किया गया, कहा गया कि आज से बजट दो होंगे, एक होगा रेल बजट और दूसरा होगा आम बजट। ठीक, परंतु जो बजट था, रेल बजट, आम बजट, 1919 अधिनियम के द्वारा आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल के तहत आया था। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 1921 में। कब लागू हुआ था? 1921 में ये लागू किया गया था। इसलिए कहा गया है कि बजट को सबसे पहले विभाजन कब किया गया था, तो कब हुआ था? 1921 में। किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल अधिनियम 1919 के द्वारा इसे लागू किया गया था। अब बात करते हैं कि इन्हें प्रस्तुत कैसे और कौन कौन करता है। राष्ट्रपति, सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है राष्ट्रपति, संसद के समक्ष, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा, ना कि रखेगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है रखने वाला कौन व्यक्ति होगा? इन दो में से कोई एक सदस्य होगा। समझिए? अब रेल बजट जो है रेल मंत्री रखता है। कौन रखता है? रेल मंत्री रेल बजट को प्रस्तुत करता है। वहीं जब आम बजट की बात आती है तो इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अब एक चीज है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, क्या ये धन विधेयक होता है? नहीं, ये धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका जो है समाकलन दोबारा किया जा सकता है, इनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, समझ में आया? यह था हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण। सिर्फ इतना ही था कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आर्टिकल 112 में किया गया है। 112 में किया गया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाता है। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, ना कि बजट शब्द का उल्लेख किया गया है।
वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में धन विधेयक कहते हैं, मतलब सॉरी, आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, ये धन विधेयक नहीं होता, अर्थात मनी बिल नहीं होता है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण, आम बजट, मतलब बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं, ये दो भागों में लागू होता है। एक होता है रेल बजट, दूसरा होता है आम बजट। रेल बजट को मंत्री नियुक्त, मतलब रेल मंत्री देता है, प्रस्तुत करता है। आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर एक का वर्ष होता है। जैसे जब हम जाते हैं स्कूल में, ठीक है, तो उसका जुलाई अगस्त, जून जुलाई होता है। ठीक है, ऐसे ही इसका बजट का भी या वार्षिक वित्तीय विवरण का भी वर्ष होता होगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये है वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष या फिर वार्षिक वित्तीय वर्ष। समझ में आया? वार्षिक वित्तीय वर्ष होता है। अब यहां पर आता है सर अप्रैल पहले लिखा है, मार्च बाद में लिखा है, जबकि मार्च और अप्रैल होना चाहिए। तो भैया हाँ, मार्च और अप्रैल होना चाहिए, लेकिन जब हम आते हैं, कह रहा है कि यहां से शुरू होता है, स्टार्टिंग यहां से होती है, एंड यहां पर होती है 31 मार्च के बाद क्या आता है? 1 अप्रैल आता है। ठीक, 1 अप्रैल आता है 31 मार्च के बाद, तो जाहिर सी बात है लास्ट यहां पर होगा, प्रारंभ यहाँ, तो जो चीज शुरुआत जहां से होती है वहीं से तो दिखाई जाएगी। यहां से इसका प्रारंभ होता है, अर्थात 1 अप्रैल से क्या हो रहा है? प्रारंभ होता है, और 31 मार्च पर समाप्त हो जाता है। और फिर अगला साल जब आता है तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। जैसे वर्तमान में 23-24 वित्तीय वर्ष चल रहा है, वर्तमान में 2023-24 वित्तीय वर्ष चल रहा है। अब आता है ना सर अभी तो 24 आया नहीं, आएगा। हाँ भैया आएगा ना, तो ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 31 मार्च तक। कब तक रहेगा? 31 मार्च तक। और फिर 1 अप्रैल से 2024-25 वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल से कौन सा वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा? 24-25, मतलब 2024 और 25 वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा जो कंक्लूजन होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो आम बजट है या रेल बजट है, इसे प्रस्तुत कब किया जाता है? तो इसे प्रस्तुत करने की तिथि है फरवरी का अंतिम दिन। फरवरी का अंतिम दिन या सप्ताह। समझ में आया? जो फरवरी होता है उसका या तो अंतिम दिन लिया जाएगा या फिर अंतिम सप्ताह होता है। मतलब फरवरी में बजट को पास करना ही करना होता है। अब ये ध्यान रखना, रेल बजट रेल मंत्री करता है, आम बजट वित्त मंत्री करता है। रेल बजट में केवल और केवल रेल से संबंधित तथ्य होते हैं, लेकिन जब आम बजट की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल मतलब संपूर्ण देश के जितने भी बजट होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। ये इतना तो अंदाजा होगा, जो बजट बनाया गया किस पे बनाया गया होगा? जो योजनाएं आ रही हैं उन पर बना होगा, आने वाली होंगी उन पर बना होगा, चल रही है उनमें कितना धन और अधिक निवेश करना है। इन मामले में इन संबंधों को लेकर के आम बजट तैयार किया जाता है। ऐसा ही संबंध कुछ रेल बजट से भी होता है। हमारा जो वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात आर्टिकल 112 है, ये समाप्त हो गया। अब आज बात करते हैं वित्त विधेयक के संबंध में। वित्त विधेयक को जब देखते हैं तो इसका विवरण हमें आर्टिकल 117 में मिलता है। 117 किससे संबंधित है? वित्त विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक से संबंधित है। ठीक, अब ये वित्त विधेयक है। अब इसके बारे में देखो, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वित्त विधेयक लाया जाता है। वित्त विधेयक किसकी सिफारिश से लाया जाता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति के सिफारिश से। ठीक, राष्ट्रपति की सिफारिश से। अब वहीं पर अगर कह दिया जाए कि राष्ट्रपति ने धन विधेयक की भी सिफारिश की थी, मतलब उसी की अनुमति से धन विधेयक भी लाया गया था। जी हाँ, उसकी अनुमति से ही धन विधेयक लाया गया था और राष्ट्रपति की ही अनुमति से वित्त विधेयक भी लाया जाता है। ये किससे संबंधित होता है? ये वित्त से संबंधित होता है, अर्थात जो भारत की संचित निधि होती है, मैक्सिमम इसका जो संबंध होता है वो भारत की
संचित निधि से संबंधित होता है। भारत की संचित निधि से संबंध इसका होता है। अब बात आती है कि सर जो वित्त विधेयक होता है ये कहाँ लाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 117 कहता है कि वित्त विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में कहाँ लाया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा के अतिरिक्त वित्त विधेयक को कहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मतलब राज्यसभा का प्रस्तुत करने का मतलब ये प्रावधान नहीं संविधान में है कि जो वित्त विधेयक है इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए, परंतु लोकसभा से इसे पारित करने के बाद राज्यसभा भेजा जाता है। ठीक, सब राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करता है, आया किसके पास है, लोकसभा के पास, लोकसभा से कहां जाता है, राज्यसभा को जाता है। ठीक, अब राज्यसभा क्या करता है, इस पर अपना अनुमोदन प्रतिवेदन जो कुछ देना होता देता है या संशोधन करता है। ठीक, और वापस भेजता है या फिर अपने पास रख लिया। अब बात समझो, या अपने पास रख लिया है। अब ऐसे में क्या होता है, यही देखो धन विधेयक के साथ होता था। ठीक, लेकिन धन विधेयक में अगर इसे संशोधन करके दिया, अगर इच्छा हुई लोकसभा की तो माना, वरना जैसी मर्जी हुई वैसी स्वीकार करता है, ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस केस में अर्थात वित्त विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है। यदि इसने किसी प्रकार का संशोधन किया और ये अड़ गया, नहीं भाई हमारी ही मान्य होगी, अगर नहीं मानोगे तो हम इसका विरोध करेंगे, ऐसे में या फिर अपने पास वापस रख लेता है, इसे कुछ भी पसंद नहीं आया, जाओ हम नहीं वापस करेंगे, तब क्या होता है, आर्टिकल 108 एक व्यवस्था करता है संविधान में, आर्टिकल 108 ये व्यवस्था करता है संयुक्त अधिवेशन की। किसकी व्यवस्था करता है, संयुक्त अधिवेशन की। कब, जब दोनों सभाओं में विरोध की स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है, विरोध की स्थिति होती है या विरोधाभास होता है दोनों सभाओं में। ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था आर्टिकल 108 में की गई। अब बताते हैं कि 108 में संयुक्त अधिवेशन इसे कौन बुलाता है, तो उत्तर होगा माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय जी। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है या कौन आहूत करता है, तो राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। कब, जब किसी बिल को, चाहे साधारण बिल हो, अब यहां पर ध्यान देना, चाहे वो साधारण बिल हो या वित्त विधेयक हो। ठीक, ऐसे में क्या होता है, जो दोनों सभाओं में यदि विरोधाभास है तो उस विरोध को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। अब बात आती है, बुलाने वाला राष्ट्रपति है, तो क्या इसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति करता है? जी नहीं, बुलाता राष्ट्रपति है, या आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है और इनमें सहमत बिठाता है। अगर नहीं हो पाया सहमत तो ऐसे में क्या होता है, वित्त विधेयक निरस्त कर दिया जाता है, और अगर इन दोनों में सुलह करवा ली जाती है तो वित्त विधेयक पास कर दिया जाता है। हमने जो मनी बिल था उसमें पढ़ा था कि जो मनी बिल होता है या धन विधेयक होता है, इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए या किसी भी समस्या के लिए पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता है, ना ही वो अपने पास रोक सकता है। परंतु वित्त विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है, ये एकदम अपोजिट होता है मनी बिल के। ठीक, मनी बिल के एकदम अपोजिट होता है। क्या, कि राष्ट्रपति के पास, या अब राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु इसे लोकसभा में वापस भेज सकता है। समझ में आया? तो जो वित्त विधेयक है इसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। अब एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं कि वित्त विधेयक कौन रखवाएगा, राष्ट्रपति रखवाएगा, या फिर राष्ट्रपति से परामर्श करके रखा जाएगा, या ये सिफारिश करेगा कि वित्त विधेयक लाया जाए और संसद के पटल के लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दो पटल होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यहां से
पास होने के बाद ये राज्यसभा जाता है। राज्यसभा और इसमें यदि मतभेद होता है, विरोधाभास होता है, ऐसे में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का आहूत करता है या बुलाता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इन दोनों में सुलह होने पर वित्त विधेयक क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। यदि सुलह नहीं हुई तो वित्त विधेयक को निरस्त कर दिया जाता है। अब बात करते हैं पारित होने की। जब पारित हो जाता है दोनों जगह से, अब क्या होता है कि वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति को अगर पूरा अच्छा लगा, ठीक तो ठीक है, साइन कर देगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो पुनः वित्त विधेयक को लोकसभा के पास भेजेगा। शब्द समझो, लोकसभा के पास भेजेगा, ना कि राज्यसभा के पास। समझ में आया? जैसे हमने बताया था धन विधेयक में क्या हुआ था कि धन विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाता है। 14 दिन के अंदर, जिस दिन पहुंचा या रिसीव किया उस दिन से 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में भेजना होता है। अगर नहीं भेजा तो लोकसभा यह मान लेती है कि हमने जैसा बिल भेजा था राज्यसभा को वैसा बिल पसंद है, स्वीकार है, ठीक, पारित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति उसे क्या करता है, वापस भेजने का अधिकार नहीं होता है या पुनर्विचार से लौटाने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा शब्द होता है कि उसने, राज्यसभा ने संशोधन किया, संशोधन करके वहां भेजा, लोकसभा में भेजा। अब लोकसभा का ये विवेक है, वो चाहे तो राज्यसभा की जो सिफारिश या संशोधन जो किया है उसे स्वीकार करे या नकार दे। वो जैसा चाहे वैसा स्वीकार करेगा तो फिर संशोधन सहित राष्ट्रपति के पास भेजेगा। लेकिन राष्ट्रपति को फिर भी अधिकार नहीं होगा कि वो धन विधेयक को वापस भेज सके पुनर्विचार हेतु। लेकिन यहां पर वित्त विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है कि जो वित्त विधेयक है ये संबंधित किससे होता है भैया। जैसे हमने आर्टिकल 110 पढ़ा था कि उसमें जिन जिन तथ्यों के लिए मनी बिल लाया गया था उसी से संबंधित वित्त विधेयक होता है। इसीलिए मैं लिखा था भारत की संचित निधि से संबंध होता है। जब कोई भी राजकोष बढ़ाना होता है तो किस पे भार आता है, संचित निधि पर। संचित निधि को बढ़ाना हो या घटाना हो, उधार लेना हो किसी से, ऐसी स्थितियों में वित्त बिल बनाया जाता है और इसका प्रावधान आर्टिकल 117 में किया गया। हमने बता दिया वार्षिक वित्तीय विवरण, धन विधेयक और संयुक्त अधिवेशन। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।